जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, उस दिन किन चीज़ों का दान किया जाता है और उसमें क्या नियम होते हैं। साथ ही इन्हीं से जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनेंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, तिल से भगवान विष्णु जी की पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में षटतिला एकादशी कब है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि षटतिला एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 5 फरवरी को शाम 5:24 से लेकर 6 फरवरी शाम 4 बजे तक रहेगा। यानी उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा, मंगलवार के दिन। 6 फरवरी को षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करने की परंपरा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 6:21 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:15 तक है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:02 से लेकर दोपहर 2:18 तक है। यह समय पूजन करने के लिए बेहद शुभ है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करने से लाभ हो सकता है। साथ ही भगवान विष्णु जी का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करें, जिससे भगवान की कृपा बनी रहे। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसे स्वर्ग में रहने का सौभाग्य बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन तिल का दान अवश्य ही करें। षटतिला एकादशी का क्या महत्व है, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक समय नारद मुनि जी भगवान विष्णु जी के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु जी से षटतिला एकादशी व्रत की महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु जी ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अंततः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने का तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आईं, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वह आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था, उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्य धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसी मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने, भगवान ने स्वयं इस कथा के माध्यम से हम सभी को षटतिला एकादशी का महत्व समझाया। आइए अब हम षटतिला एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं और साथ ही एकादशी का पारण किस तिथि को होगा वो भी जानते हैं। पूजा विधि इस प्रकार है। स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। प्रभु को पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करके पीले वस्त्र चढ़ाएं। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प भी करें। षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग अवश्य लगाएं। अंत में जो कोई भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और अंत में प्रभु का जयकारा अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु की जय। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 7 फरवरी को सुबह 6:50 से 9 बजे तक रहेगा। कोशिश करें कि इसी मुहूर्त में व्रत का पारण करें, क्योंकि शुभ समय में पारण करने से ही व्रत पूरा माना जाता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे का। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को आप लाइक करके ज़रूर जाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन कौन षटतिला एकादशी का व्रत रखता है और प्रेम से श्री हरि भी ज़रूर लिखें। प्रेम से बोली जय जय श्री हरि।